पाकिस्तान की सड़कों पर खवातीन के हक में निकाली जाने वाली रैली अगर वाकई औरतों के हक में होती तो इसमें आवेजा किए गए प्ले कार्ड जिस पर लिखा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी मैं आजाद हूं की बजाय इन प्ले कार्ड्स पर मानी खेज नारे तहरीर होते तो न सिर्फ मुआशरा इनके इस अमल को सराहता बल्कि कौम और मुल्क की इज्जत में भी इजाफे का सबब बनती। मसलन मुझे विरासत में हिस्सा दो, तालीम मेरा हक है, ये दर्ज होता कि घर के कामों में औरतों का हाथ बटाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये दर्ज होता कि बेहतरीन मुसलमान वो होता है जो औरतों के साथ अच्छाई से पेश आता है। ये दर्ज होता कि मोमिन मर्दों को अपनी आंखें नीची रखनी चाहिए। ये दर्ज होता कि औरत न सिर्फ मर्द की बल्कि रियासत की भी जिम्मेदारी है और बाइज्जत रोजगार हर औरत का बुनियादी हक है। ये दर्ज होता कि माँ के कदमों तले जन्नत है और ये दर्ज होता कि बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत देने वाला मर्द जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी है। ये पैगाम दिया जाता कि कयामत के दिन तुमसे औरतों के हुकूक के बारे में पूछगछ होगी। ये कहा जाता कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। ये कहा जाता कि हमारा एहतराम सोसाइटी पर फर्ज है और ये कहा जाता कि लड़कियों की अच्छी तरबियत जन्नत की जमानत है। ये कहा जाता कि हम माएँ बहनें बेटियां कौमों की इज्जत हैं और कौमों की इज्जत हमसे है। ये कहा जाता कि हम शोकेस में रखे खिलौने या मार्केट में बिकने वाली कोई चीज या टीवी पर चलने वाला इश्तिहार नहीं बल्कि एक काबिल इज्जत जिंदा जावेद जीती जागती हकीकत हैं और हमें तस्लीम किया जाना चाहिए। अगर ये तमाम तर बातें दर्ज होती तो शायद कोई एक ऐसी तहरीक पैदा हो जाती कि वाकईतन औरत को उनके हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन ऐसे प्ले कार्ड्स, ऐसी लग़वियात और ऐसी तमाम तर बातों से ये बात वाज़े तौर पर सबूत पैदा करती है कि तमाम तर मामलात सिर्फ एक ही रुख इंतहा पसंदी के रुख को दिखाते हैं और ये भी एक नई किस्म की इंतहा पसंदी है जिससे औरत ही औरत के हुकूक को पामाल करती नजर आती है। आप में से कई लोग इख्तिलाफ भी करेंगे, इख्तिलाफ राय आपका हक है, लेकिन क्या ऐसी लग़वियात और ऐसी लग़व बात कहना वाक़ईतन किसी भी तौर पर जायज़ है? और क्या अपने हुकूक मांगने के लिए सिर्फ लग़व बात ही की जा सकती है? अपने तमाम तर मामलात को किसी भी तौर पर इंतहा पसंदी के दायरे में लाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। हमें सोचना होगा और इस सोच को अमली जामा पहनाना होगा कि इनकलाब लग़वियात से नहीं आया करते, तब्दीली सिर्फ और सिर्फ बाहमी एहतराम और इज्जत से आया करती है और इंतहा पसंदी कभी भी तब्दीली की वजह नहीं बनती। इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जाना चाहिए और पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहिए कि औरतों का एहतराम लाजिम है।